सो हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और बाइनोमियल वी ऑब्टेन फॉर द फॉलोइंग रिजल्ट्स। यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट्स मिला है, राइट। तो इससे पहले वाले कौन क्या टॉपिक है, इससे पहले भी आई थिंक अलजेब्रा का ही टॉपिक है। तो लेकिन इसमें क्या है, रेशनलाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है। रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं वो है, बट हमें बेसिकली पढ़ना है, अभी का टॉपिक हमारा ये है कि हमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम यहाँ पे हम जानते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़ होते हैं, राइट। दिस रिजल्ट्स आर नोन एज आइडेंटिटीज एज दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल a and b. We have also used these identities in simplifying, evaluating and factorizing algebraic expression. In this chapter we shall study some more identities of the following types. तो यहाँ पे देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया गया है, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, राइट। सारा माइनस में है। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। तो ये सारा आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। Recall of identities. Identify is an identity is an equality which is true for all value of variables. एक आइडेंटिटी होता है वो इक्वालिटी जो कि ट्रू होता है सारे वेरिएबल्स के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर ये, और एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के एक्स प्लस ए बी, राइट। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे हम एक्सपैंड करते हैं, हर एक इन सबको एक्सपैंड करना है, राइट। तो चलो, 3x प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 3x इंटू 4y क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस ऑफ 24xy, राइट। नेक्स्ट क्या है, वी हैव 3x माइनस 4y का स्क्वायर। तो 3x माइनस 4y का स्क्वायर जो होता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 3x इंटू 4y क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर माइनस ऑफ 24xy। सिमिलरली आप इन सबको भी देख सकते हो, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। अब फाइंड द प्रोडक्ट्स, इन सब का प्रोडक्ट्स करना है। तो ये थर्ड वाला देखो, बाकी सब तो इजी है। देखो थर्ड वाला, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी बना रहा है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x4 प्लस 1/x4, राइट। क्या हो सकता है, फिर ये बना रहा है तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा x4 माइनस 1/x4 और x4 प्लस 1/x4 क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा आपका। अगर ये दोनों को देखें, ये दोनों दिस वन, राइट। तो ये x4 माइनस 1/x4 हो गया और यहाँ पे x4 प्लस 1/x4 है, ठीक है। अब फिर से ये बना रहा है x। हमने पढ़ा है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से ये बनेगा एक्स टू द फोर, फोर का स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर का स्क्वायर, एक्स टू द पावर फोर टू जा एट माइनस वन बाई एक्स टू द पावर एट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो सेम यहाँ यूज़ किया गया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेम सिमिलरली इससे स्क्वायर हो जाएगा। देन इसमें भी देखो यहाँ पे x माइनस फाइव माइनस वन है और x प्लस फाइव प्लस वन है। सबसे पहले हम इसको सिमिलर बनाएंगे कि x तो सही है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो a तो ठीक है, लेकिन b ना यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो नहीं हो सकता। अगर हम इसे ब्रैकेट लगा देंगे तो अंदर प्लस आ जाएगा, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ के थ्रू हमें इसको ये करना है। तो 103 इंटू 97 है, तो हम क्या कर सकते हैं 100, यहाँ पे 100 प्लस 3 है और यहाँ पे 100 माइनस 3 है। जैसे कि देख सकते हो 103 और 97 में 3 माइनस कर दिया, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। 97 को भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, देखो ये सब सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपका सॉल्व हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब देखो x प्लस वन बाई एक्स 6 है, तो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। अगर x प्लस वन बाई एक्स 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा। हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ा था कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, राइट, टू ए भी होता है, तो x इंटू वन बाई एक्स करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हमें पता है x प्लस वन बाई एक्स 6 है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा तो आ जाएगा 34। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो आएगा 34, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि x प्लस वन बाई सिक्स, अगर आपका a प्लस वन बाई ए, लाइक सपोज करो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू कुछ a है, ठीक है, तो हम बना सकते हैं इसमें अगर x प्लस वन बाई एक्स a है तो हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पे 0.99 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1.001 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 34 एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या है 34 का स्क्वायर है। तो बताना है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि, हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू है 34, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 34 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर। अब देखो 34 का होल स्क्वायर करोगे तो सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 करोगे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 24 लिख देंगे, 6 5 11 1156, तो आपका 1156 इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आप देखो एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर किया, 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया, यहाँ पे प्लस किया 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1156, ये कट जाए कैंसिल हो जाएगा, 1156 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, क्या होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा आपका 1154, ठीक है। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई 12 एक्स वाई 32 वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। तो सिंपल है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो एक्स प्लस वाई 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 एक्स वाई होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो 12 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 32 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 64 विच इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, राइट।
नेक्स्ट है आपका 3x प्लस 2y 12 है, xy 6 है, ये बताना है कितना होगा। सिमिलरली ऐसे ही बना दोगे आप तो आ जाएगा। देन इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बोला गया है 27 है, बताना है 1 प्लस एक्स प्लस 1/x क्या होगा। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये आपका 27 है, बताना है ये क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, एक्स स्क्वायर होता क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ही तो होता है, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर ही तो होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी 27 है, 27 माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, राइट। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू था 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, ये तो हमने कर लिया है सॉल्व। और यहाँ पे देखो 2 1/x², यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ 27 प्लस 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 29। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर वी हैव एक्स माइनस 1/x² इज इक्वल्स टू x²। सिमिलरली वैसे ही होगा, ठीक है। अब नाउ ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रूव दैट 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca a माइनस b का स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर एंड c माइनस a²। हमें ये प्रूव करना है, तो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले देखो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आई थिंक हम लोग को पेन चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा। अब देखो यहाँ पे 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये दिख रहा है 2a², ठीक है। 2a² दिख रहा है। यहाँ पे पहले हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को जब कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये बचा। अब हम क्या करेंगे कि 2 तो बाहर ऑलरेडी है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a² माइनस 2ab, यहाँ पे a², यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, देखो क्या होगा कि हम 2 को कॉमन नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2a² है, 2b² है, 2c² है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a² प्लस a², b² प्लस b² एंड c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो a² और b² मिलकर माइनस 2ab के साथ मिल जाएगा, a² b² माइनस 2ab प्लस b² c² माइनस 2bc प्लस c² a² माइनस 2ca। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडेंटिटी मिलेगा तो आप इजीली इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। नाउ a² प्लस b² प्लस c² माइनस a माइनस bc माइनस ca 0 है। प्रूफ करना है कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c है। अब जो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca ये 0 है। हमें प्रूफ करना है कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c है, ठीक है। नाउ क्या होता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a² 2b² प्लस 2c², ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल्स टू यहाँ 0 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही कर सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो हम सिमिलरली वैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a², ये आ जाएगा 0। अब जब ये 0 आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस b 0 हो जाएगा, b माइनस c 0 हो जाएगा एंड c माइनस a 0 हो जाएगा। इसलिए a इज इक्वल्स टू b, c इज इक्वल्स टू a एंड a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज से हमें इसे सॉल्व करना है। तो नाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़, हमें आइडेंटिटीज़ लगाकर इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये a² माइनस b² बन जाएगा, राइट। ये क्या होगा कि यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2a भी लग जाएगा, ठीक है। इसमें भी a² माइनस b² से सॉल्व हो जाएगा, ये भी a² माइनस b² से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़, इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो हम वही सिमिलरली क्या करेंगे, 300 प्लस 99 कर सकते हैं, या तो हम 400 माइनस कुछ कर सकते हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये सब। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11 फाइंड x² प्लस y²। क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 121 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 पावर 690 11 9 119 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 बाई एक्स, ये जो है x माइनस 1 बाई एक्स है, वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 बाई x², x माइनस 1 बाई एक्स है तो x² प्लस 1 बाई x² माइनस होगा 2, माइनस इधर होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इट मीन्स 1 प्लस 2, इसका वैल्यू होगा 3। x प्लस 1 बाई एक्स रूट 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 बाई x² एंड x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, पहले 3 आएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा। अब x4 प्लस 1 बाई x4 करना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। नाउ दिस 181, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे इसलिए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये तो प्लस में ही है, तो उल्टा सीधा कर दिया है बस, 3 का b का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 a² माइनस 9 b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1/4 a² प्लस 9 b का स्क्वायर, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। देन दिस वन x माइनस 1 बाई x² प्लस 1 बाई x² 66 है, हमें ये बताना है। देखो x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, अगर इसका वैल्यू 66 है तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा, अगर इसका वैल्यू 66 है तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये 66 है, इट मीन्स दैट कि अगर हम प्लस 2 करते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ प्लस 2 कर सकते हैं तो 68 हो जाएगा, और दोनों तरफ प्लस 2 कर दिया उस पर माइनस भी करेंगे तो 66 होगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस x² प्लस 1 बाई x² प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा, हमें इसका वैल्यू दिया है x प्लस 1 बाई x² का, और हमें x प्लस 1 बाई एक्स निकालते हैं, या फिर हम x माइनस 1 बाई एक्स से निकालते हैं। x² प्लस 1 बाई x², यहाँ पे माइनस 2 होगा ना, तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है 66 माइनस 2 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरिटी होगा, देखो ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ABC, हमेशा नॉन निगेटिव होगा। तो a² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि 2 मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर, ये ऑलरेडी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4x² माइनस 4 प्लस 1 बाई x² है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे सबको क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 बाई x² हो जाएगा आई थिंक। तो 4 बाई x² होगा तो हम फिर से वही सिमिलरली वही चीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल के बारे में बात करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसमें हम ट्राइनोमियल की बात करेंगे। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर a² प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a² प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी।
ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हो गया ट्राइनोमियल के लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज दिस। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट देयर आर 6 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिस। दे आर a square b square and c square. Twice the product of a product of b is 2bc and thrice the product of c is 2ca. Some special cases in the expansion of a plus b plus c का square, this may be taken as variable positive or negative values depending on these variables. तो यहाँ पे हम a plus b अगर माइनस सी स्क्वायर है तो इसको भी हम a plus b माइनस सी का स्क्वायर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। a plus b माइनस सी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ca। ऐसे करेंगे सिमिलरली दिस, और सबके लिए सेम वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉलोइंग द एग्जाम्पल लिस्टेड द यूज़ ऑफ द ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो ये आप कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इन सबको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज भी कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताती हूँ आपको। ये सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। अब देखो आइडेंटिटीज फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल, हमें क्यूब के बारे में बात करना है। ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी, राइट। तो क्या होता है कि ए प्लस बी का ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि जो a प्लस बी है का क्यूब है, इट मीन्स ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, 3 बार ए प्लस बी लिखा गया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया। देन ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा गया होगा। देन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे हो गया दिस, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 2ab प्लस a इंटू बी स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ab प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। इस टाइप से आपका आइडेंटिटीज आ जाता है। नाउ क्या होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी का क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो सिंपली ये जानना है कि ए प्लस बी का होल क्यूब निकालने के लिए हमने 3 बार ए प्लस बी एंड ए प्लस बी को लिखा। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बीच में ये बहुत अलग अलग टाइप के आएंगे तो वो भी देखना होगा आपको। देन फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी वी हैव ए प्लस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर वी हैव ए माइनस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है आपका आइडेंटिटीज। प्रूफ ए माइनस बी का क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे सिमिलरली वही होगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे एम के साथ, फिर दिस दैट, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab ए माइनस बी। नाउ फॉर ए माइनस बी का क्यूब and a minus b का cube can also be obtained from the identities of a plus b का cube and a cube plus b cube. Now क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अब a माइनस b का क्यूब है, क्या होगा, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब
प्लस 3ab माइनस बी। क्या होता है कि यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी का क्यूब है, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। अब हम ए माइनस बी का क्यूब करना चाहते हैं, तो ए क्यूब यहाँ पे माइनस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab हो जाएगा, और यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने सब निगेटिव लिया है। यू ऑल्सो राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। ये तो उधर उधर करके ही होता है। दिस क्या होता है ए प्लस माइनस बी का क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ 3a माइनस बी ए प्लस माइनस बी, जो कि हो जाता है ए माइनस बी का क्यूब 3 दिस। ओके, सो यहाँ पे हो गया। कैसे कैसे आया आपको समझ में आ गया। तो आपको बस एक याद करना है, आप ना बस एक ही याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। अगर आप ए क्यूब, आप अगर ए प्लस देखो, मैं तो इतना बोल रही हूँ कि आप अगर एक याद करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। कैसे, देखो, आपको याद करना है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, ये एक था। अब हमें निकालना है ए माइनस बी का क्यूब। क्या करोगे, यहाँ पे ए क्यूब माइनस हो जाएगा बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी हो जाएगा। हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस ऑफ 3ab ए प्लस बी, ये तो होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज एक, यहाँ पे 3a प्लस बी आ जाएगा, राइट। नाउ अब हम लोग को ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ऑफ 3ab ए माइनस बी, राइट। तो ये वाला जो होगा माइनस साइन आप यूज़ करके, आपको अगर एक याद है तो आपको सब याद हो सकता है। तो ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन याद करके आप सब याद कर सकते हो, राइट। सो इसके बाद हम कुछ और डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो एग्जांपल 4 में बोला गया है x प्लस 1/x आपका 7 है, बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1/x का x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 x प्लस 1/x, राइट, ये तो होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हो गया कि 7 का क्यूब है माइनस 3 इंटू 7 49 289 7 7 जा 49 49 7 जा 343 माइनस ऑफ 21 कितना हो जाएगा 343 माइनस 21 322। आंसर आ गया आपका 322, राइट। अब देखो x माइनस 1/x है 3, हमें बताना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। देखो x माइनस 1/x 3 है, तो 1/x 3 है, तो x क्यूब माइनस x 1/x क्या होगा। पहली बात तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x, राइट, माइनस ऑफ, क्योंकि उसमें क्या होता है x प्लस 1/x होता है, तो इसमें x माइनस 1/x हो जाएगा। वहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आई थिंक यहाँ प्लस होता है, इधर माइनस हो जाएगा। x माइनस 1/x क्या हो जाता है 3 का क्यूब, तो 3 से 927 प्लस 3 8 9 10, तो यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। इसका आंसर हो गया 30, नाउ 36, ठीक है। तो फिर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ये देखो 2x, यहाँ पे देखो 2 है, 2x का क्यूब है प्लस यहाँ पे 3y का क्यूब दिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका 13 का क्यूब है, तो हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, राइट। अब हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का क्यूब ए माइनस बी का क्यूब, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूला के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को भी।
देन उसके बाद है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये सब चल रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 1/x स्क्वायर इज 83। हमें बताना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें ना क्या करते हैं कि x माइनस 1/x निकाल देते हैं। तो x माइनस 1/x निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका वैल्यू तो 83 दिया गया है, हम x प्लस 1/x स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है प्लस में 2 होता है। तो हम 83 प्लस 2 करते हैं तो होता है 85। अगर हम x प्लस 1/x का स्क्वायर हमारे पास आ गया 85, ठीक है 85 आ गया। अब x प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया 81। तो हम x माइनस एक्स निकालना है हम लोगों को। हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस एक्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। x माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ इज इक्वल्स टू 83। 83 माइनस 2 क्या होता है 81, और यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू होता है 9। अब 9 वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1/x का, x माइनस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 9। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 1/x को निकालना है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x का फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स माइनस 1/x माइनस ऑफ 3 एक्स माइनस 1/x। तो 9 माइनस 3 इंटू 9। एक सेकेंड, ये तो बहुत अजीब सा हो गया, क्यों होता है ये। तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 9 1 जा 9, 9 जा 72। तो ये होता है 7 to 9 माइनस ऑफ 9 से 27। तो यहाँ पे 7 to 9 माइनस ऑफ 27 क्या हो जाएगा 2 0 ऐसे कुछ होगा 7 5 6, ठीक है 729 प्लस ऑफ 27, राइट। यहाँ प्लस होता है तो प्लस 27, 729 प्लस 27, 729 प्लस 27 कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 7 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आज हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक्स। सो लेट्स continue this topic tomorrow. Thank you so much.